सुप्रभात बच्चों, एक बार फिर पुनः आपके समक्ष पाठ 16। पाठ का नाम है दिव्य वृक्ष। पुस्तक का पहला पाठ या पाठ का पहला पृष्ठ आपके समक्ष है। पाठ का नाम है दिव्य वृक्ष। इस पाठ में इसका सारांश आपको बता देता हूँ। पाठ के अंदर राजा अपना महल बनवाने के लिए अपने राज्य के सबसे बड़े वृक्ष को कटवाने का प्रस्ताव रखता है। तब उसके सामने क्या परिस्थितियां उत्पन्न होती है और कैसे उसको सीख मिलती है, यही पाठ के अंदर बताया गया है। पहले हम लोग पाठ पढ़ लेते हैं। हिमालय की तलहटी में एक राजा राज्य करता था। तलहटी मतलब जो हिमालय का निचला हिस्सा है, वहां पर हिमालय की तलहटी में एक राजा राज्य करता था। एक बार उसके मन में विचार आया कि वह एक ऐसा महल बनाए जैसा आज तक किसी ने न देखा हो न सोचा हो। उसने निश्चय किया कि वह एक ऐसा अनूठा महल बनाएगा जो केवल एक स्तंभ पर टिका हो, मतलब एक खंभे पर, एक पिलर पर ही टिका हुआ हो, और वह स्तंभ उसके राज्य के सबसे विशाल वृक्ष से बनाया जाएगा। हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों में अनेक विशाल वृक्ष होते हैं, चीड़, बांस, देवदार। बच्चों, यहाँ पर अपने मध्य प्रदेश के अंदर ये वाले वृक्ष नहीं होते हैं। इन वृक्षों को बहुत ठंड की आवश्यकता होती है। और चीड़, बांस और देवदार, बांस के वृक्ष तो आपने देखे हैं, लेकिन चीड़ और देवदार के जो वृक्ष होते हैं वो वृक्ष बहुत ऊंचे, बहुत घने और बहुत सघन होते हैं। देवदार का अर्थ ही है देवताओं का वृक्ष। कहानी आगे। राजा ने प्रधानमंत्री को बुलाकर कहा, लकड़हारों को बुलाकर कहिए कि वे जंगल के सबसे ऊंचे और विशाल देवदार के वृक्ष को काट कर ले आए। क्या कहा राजा ने लकड़हारों को बुलाकर? लकड़हारा मतलब वो जो लकड़ी काटने वाले, उनको बुलाकर क्या कहा कि वे जंगल के सबसे ऊंचे और विशाल देवदार का जो वृक्ष है, उस वृक्ष को काटकर यहाँ ले आए। नन्ही राजकुमारी बोली। यहाँ पर पहला पृष्ठ समाप्त होता है पाठ का। हम लोग अगले पृष्ठ पर आते हैं। पृष्ठ 2। नन्ही राजकुमारी बोली, पिताजी, देवदार पवित्र वृक्ष है। इसकी लकड़ी से तो केवल मंदिर बनाए जाते हैं। तब राजा अपनी राजकुमारी से बोला, यह तो और भी अच्छी बात है। मेरा महल भी मंदिर जैसा महिमावान बनेगा। महिमावान मतलब जिसकी कथाएं गाई जाती हैं, या जो गौरवशाली रहे, या जो महान है, उसको महिमावान कहते हैं। प्रधानमंत्री ने पर्वतों से देवदार वृक्षों के लिए अनेक लोगों को भेजा। वे लोग कुछ दिन बाद लौट आए। उन्होंने कहा, महाराज, पर्वतों पर बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं, पर उतने बड़े वृक्षों को इतनी दूर तक खींच कर ला पाना संभव नहीं है। राजा ने राजकुमार से कहा, अपने घुड़सवारों को लेकर जाओ और घोड़ों से वृक्ष को खिंचवा कर यहाँ ले आओ। क्या कहा राजा ने अपने लोगों से कहा कि जाओ और जो सबसे बड़ा वृक्ष है उसको यहाँ मेरे राज्य में लेकर आओ। तब उनके राज्य के लोगों ने कहा कि महाराज, पर्वतों पर तो बहुत बड़े बड़े देवदार के वृक्ष हैं। इतने बड़े वृक्षों को काटना और उनको खींचकर यहाँ तक राज्य तक लाना संभव नहीं है। तब राजा ने अपने राजकुमार से कहा कि राजकुमार, जाओ और घोड़े ले जाओ और घोड़ों से उन वृक्ष को खिंचवा कर अपने राज्य तक लेकर आओ। यहाँ पर पृष्ठ 2 समाप्त होता है। पृष्ठ 3। घोड़ों से खिंचवा कर उन पेड़ों को यहाँ लेकर आओ। राजकुमार कुछ दिनों में ही घोड़ों के साथ वापस आ गया। उसने कहा, महाराज, वे वृक्ष इतने विशाल हैं कि हमारे घोड़े उन्हें 1 इंच भी नहीं हिला पाए। राजा ने कहा, ठीक है, अब तुम हाथियों को लेकर जाओ और वृक्ष को लेकर आओ। हाथी ऊंचे नीचे पर्वतों पर चढ़ नहीं पाए और राजा के कारिंदे मतलब सेवा के नौकर चाकर, उनको कारिंदे कहा जाता है।
हाथी ऊंचे नीचे पर्वतों पर चढ़ नहीं पाए और राजा के कारिंदे या सेवक वापस आ गए। राजा को बहुत क्रोध आया। वह बोला, यदि पर्वतों से देवदार का वृक्ष नहीं लाया जा सकता तो मैदान में ढूंढो, वहां भी कोई ऐसा विशाल वृक्ष अवश्य होगा। ऐसा विशाल वृक्ष ढूंढकर 7 दिन में यहाँ लाया जाए। राजा ने क्या आदेश दिया कि ऐसा वृक्ष यदि पर्वतों पर नहीं लाया जा सकता वहां से, तो इसको मैदान में ढूंढो। मैदान में ऐसा विशाल वृक्ष अवश्य होगा और मैदान से खींच के लाना भी संभव है और 7 दिन में ढूंढ कर लेके आओ। राजा के कारिंदों को महल के निकट ही एक वृक्ष मिल गया। आसपास के गांव के लोग उस वृक्ष की पूजा करते थे। वह वृक्ष दिव्य, मजबूत तथा विशाल था। उनका मानना था कि यह वृक्ष अलौकिक है। अलौकिक मतलब जो इस लोक में न मिलता हो, जो दुर्लभ हो, ऐसा वृक्ष वो अलौकिक वृक्ष था जिससे उनके राज्य की श्री वृद्धि होती थी। श्री वृद्धि मतलब उनकी महिमा में, उनकी कीर्ति में, उनके गुणों की वृद्धि होती थी। उसको कहा जाता है श्री वृद्धि। गांव के लोगों को जब यह ज्ञात हुआ कि राजा ने उस वृक्ष को काटकर उससे अपने महल का स्तंभ बनाने का निर्णय कर लिया है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वे फूल मालाएं लेकर उस वृक्ष के पास आए, दीपक जलाकर चारों ओर रख दिए और शाखाओं पर मालाएं लटकाकर वेदनापूर्ण स्वर में गीत गाने लगे। वेदनापूर्ण मतलब दुख वाले गीत, जिनसे उनको दुख होता हो, जिन गानों से उनका दुख झलकता हो या उनकी पीड़ा फूटती हो, उनकी पीड़ा प्रस्फुटित होती हो, ऐसे गीत गाने लगे वेदनापूर्ण। ऐसा लग रहा था जैसे वे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हों कि राजा के विचार बदल जाए और उन्हें इस भूल के लिए भगवान क्षमा करे। गांव वाले क्या सोच रहे थे कि शायद राजा का मन बदल जाए, राजा उस वृक्ष को काटने का विचार त्याग दे। ऐसी प्रार्थना वो अपने गीतों के माध्यम से ईश्वर से करने लगे। राजा ने कहा, मैं तो इसे काटने का निश्चय कर चुका हूं। नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा एक पैराग्राफ छूट गया। उस रात राजा अपने महल में निद्रामग्न थे। निद्रामग्न मतलब नींद में खोए हुए थे। अचानक उनके स्वप्न में चमकते हरे पत्तों के परिधान में लिपटी एक दिव्य मूर्ति प्रकट हुई। परिधान मतलब कपड़े वाले, हरे पत्तों के कपड़े में लिपटी एक दिव्य मूर्ति प्रकट हुई। पत्तियों की सरसराहट जैसी मधुर आवाज में राजा से बोली, देवदार के इस वृक्ष पर मेरा निवास है। लोगों का कहना है कि आप इस वृक्ष को काटना चाहते हैं। मेरी विनती है कि आप यह विचार त्याग दें। देवी ने स्वप्न में राजा से कहा। राजा ने कहा, मैं तो इसे काटने का निश्चय कर चुका हूँ, क्योंकि मेरे निकट के क्षेत्र में एकमात्र यही ऐसा विशाल वृक्ष है जो महल के स्तंभ के रूप में काम आ सकता है। देवी ने फिर राजा से कहा, राजन, विचार कीजिए, मैंने सदैव लोगों का कल्याण किया है। मुझ पर पक्षी बसेरा करते हैं। बसेरा करते हैं मतलब उस पेड़ के ऊपर बहुत सारे पक्षियों ने अपने घरौंदे बना रखे हैं। वन्य प्राणी मेरे तने से अपने शरीर को खुजलाकर आराम करते हैं। मेरे नीचे हजारों लताएं पनपती है। मैं मिट्टी को काटने से रोकती हूँ। बच्चे मेरे आसपास खेलते हैं। उस वृक्ष की देवी ने राजा से यह सब बड़े विनती करते हुए कहा। यहाँ पर पृष्ठ 2 समाप्त होता है। अगले पृष्ठ की ओर हम लोग आते हैं। बच्चे मेरे आसपास खेलते हैं। दूर से आते हुए यात्री पल भर मेरी शीतल छाया में ठहरकर विश्राम करते हैं। मुझे काटने से इन सभी प्राणियों को कष्ट होगा। राजा ने कहा, हे ममतामयी देवी, आपका कथन पूर्णतया सत्य है। पूर्णतया मतलब पूर्ण रूप से सत्य है, मगर मैं क्या करूं? मैं तो आपके वृक्ष को काटने का निश्चय कर चुका हूं। देवी ने अपना सिर झुकाकर दुखी स्वर में राजा से कहा, हे राजन, यदि तुम्हारा यही निश्चय है तो मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लो। मेरे शरीर को 3 हिस्सों में काटकर गिराना। क्या कहा देवी ने राजा से कि हे राजन, यदि तुम्हारा यही निश्चय है तो मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लो। मेरे शरीर को 3 हिस्सों में काटकर गिराना। किसने कहा? वृक्ष की देवी ने। सबसे पहले मेरे हरे भरे मुकुट जैसे शीर्ष भाग को काटना। शीर्ष भाग मतलब
जो सबसे ऊपर आच्छादित है, वृक्ष का सबसे ऊपर का भाग, सबसे ऊपर का हिस्सा, उसको कहते हैं शीर्ष भाग। क्या कहा देवी ने? सबसे पहले मेरे हरे भरे मुकुट जैसे शीर्ष भाग को काटना, फिर मेरी शाखाओं वाले मध्य भाग को गिराना, अंत में मेरे सर्वाधिक सुदृढ़, सुदृढ़ मतलब मजबूत, अंत में मेरे सर्वाधिक सुदृढ़ और मजबूत आधार को काटकर भूमि पर गिराना। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, देवी आपकी प्रार्थना बड़ी विचित्र है, आप मृत्यु का कष्ट 3 बार क्यों भोगना चाहती हैं? क्या कहा राजा ने देवी से कि देवी तुम्हारी प्रार्थना बड़ी विचित्र है, आप 3 बार कष्ट क्यों उठाना चाहती हैं? तब देवी ने राजा से कहा, राजन, कारण स्पष्ट है, मेरे नीचे भूमि पर सैकड़ों देवदार के पौधे उगाए हैं। क्या कहा उस वृक्ष की देवी ने कि मेरे बड़े वृक्ष के नीचे बहुत सारे छोटे छोटे से देवदार के पौधे उगाए हैं। यदि मुझे एक ही बार में काट कर गिराओगे तो मेरे भार से या मेरे वजन से ये सभी पौधे नष्ट हो जाएंगे, परंतु मुझे 3 बार थोड़ा थोड़ा करके काटोगे तो संभवतः कुछ पौधे बच जाएं जो बड़े होकर लोगों के काम आए। राजा ने देवी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। देवी स्वप्न से विलीन हो गई। विलीन मतलब गायब होना या अदृश्य होना। दूसरे दिन राजा ने अपने परिवारजनों, मंत्रियों, दरबारियों और जनता को बुलाकर कहा। क्या किया राजा ने? राजा ने सभी लोगों को बुलवाकर कहा। किन किन लोगों को? परिवारजनों, मंत्रियों, दरबारियों और सभी जनता को बुलाकर राजा ने जो उनके मन में था वो कहा। यहाँ पर पृष्ठ समाप्त होता है। अगला और अंतिम पृष्ठ। राजा ने कहा, अब मेरे महल का स्तंभ देवदार के तने के स्थान पर पत्थर का बनेगा। क्या कहा राजा ने? कि वो जो देवदार का वृक्ष है उससे मैं मेरे महल का स्तंभ नहीं बनाऊंगा। मेरे महल का स्तंभ किससे बनेगा? पत्थर से बनेगा। वृक्ष को नहीं काटा जाएगा। राजा ने स्वप्न में आई हुई देवी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने सब राजा, मंत्री, जो दरबारी हैं, जनता है, उन सबको बुलाकर क्या कहा कि ये देवदार का वृक्ष नहीं कटेगा। इस देवदार के वृक्ष के तने से मेरे महल का स्तंभ नहीं बनेगा। मेरे महल का स्तंभ पत्थर से बनेगा और वृक्ष को नहीं काटा जाएगा। राजा ने अपना महल पत्थर के स्तंभ पर बनवाया। उसके चारों ओर सुंदर बाग लगवाए जिनमें से बहुत से वृक्ष और फूल पौधे थे। बच्चे और बड़े बूढ़े इस बाग में आते, वृक्षों की शीतल छाया में बैठते और बच्चे वहां पर खेला करते। राजा की तरह अन्य लोगों ने भी लकड़ी के मकान बनवाने बंद कर दिए। जंगलों में वृक्ष अपनी विशाल भुजाएं फैलाकर लोगों को छाया और जीवनदायिनी हवा प्रदान करते रहे। जीवनदायिनी मतलब जीवन देने वाली। इस पाठ के माध्यम से इस पाठ का संदेश यही है कि वृक्षों को काटना अनुचित है। इस विचार को लेकर प्रस्तुत पाठ में वृक्षों की महिमा बताई गई है और अंत में स्वयं वृक्ष देवी आकर अन्य वनस्पतियों के लिए अपनी उपयोगिता वर्णित करती है। प्रस्तुत पाठ प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया है। पाठ का मूल, पाठ का सार यही है कि वृक्ष हमारे लिए अनमोल है। वृक्षों को काटना नहीं चाहिए। पेड़ों के लगातार कटान के चलते मनुष्य के साथ साथ जीव जंतुओं के लिए भी खतरा उत्पन्न हो जाता है। बहुत सी पक्षियों की प्रजाति पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। ये हमें ऑक्सीजन ही नहीं देते बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड भी खत्म करते हैं। पेड़ पर्यावरण को संतुलित करने में मदद करते हैं। हरे भरे पेड़ों को कभी नहीं काटना चाहिए। पेड़ों को बचाने के लिए आप छोटे छोटे छात्र छात्राओं को भी आगे आने की ज़रूरत है। पेड़ हमें जीवन देते हैं। हमें पेड़ों का कटान या उनको काटना रोकना होगा। लोगों को चाहिए कि वे ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करें, क्योंकि पेड़ नहीं होंगे तो पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेगा। इससे समस्त मानव जाति के साथ साथ जीव जंतुओं को भी हानि होगी। चलिए, यहाँ पर पाठ समाप्त होता है। पाठ के प्रश्नोत्तर, अभ्यास प्रश्न और शब्दार्थ आपको अलग से PDF के रूप में प्राप्त होंगे। धन्यवाद।